जानवरों की दुनिया है ना कितनी कमाल की। चलिए आज इसी दुनिया में और गहरे उतरते हैं। प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी के रहस्यों को समझने का ये सफर शुरू करते हैं। तो हमारा आज का सफर 5 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि भाई ये प्राणी विज्ञान है क्या चीज। फिर किसी जानवर के शरीर का पूरा ब्लूप्रिंट देखेंगे। ये भी समझेंगे कि उनका शरीर एक इंजन की तरह चलता कैसे है, उनकी दुनिया कैसी होती है, और हाँ, आखिर में उन सब के लिए कुछ खास टिप्स हैं जो इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। और शुरुआत होती है सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। तो ये प्राणी विज्ञान या जूलॉजी आखिर है क्या? देखिए, बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो सिर्फ और सिर्फ जानवरों पर ध्यान देती है। मतलब एक छोटे से कीड़े से लेकर एक बहुत बड़ी व्हेल तक, उनकी बनावट, उनकी जिंदगी और हाँ, लाखों सालों में वो कैसे बदले हैं, ये सब कुछ जूलॉजी में ही आता है। चलिए, अब एक जानवर के ब्लूप्रिंट को समझते हैं। ऐसा सोचिए कि हमारे पास एक सुपर जूम लेंस है। हम बाहर से देखना शुरू करेंगे और जूम करते करते जानवर की स्किन से होते हुए उसकी एक एक कोशिका के अंदर तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले जूम लेवल पर है आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी। ये बस वो सब कुछ है जो किसी जानवर को बाहर से देखने पर पता चलता है। उसका रंग कैसा है, साइज क्या है, बनावट कैसी है। जैसे कभी सोचा है कि एक बाज की चोंच इतनी शार्प क्यों होती है? बस यही सवाल मॉर्फोलॉजी का है। अच्छा, अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। बाहर से अंदर की तरफ झांकते ही हम पहुंचते हैं एनाटॉमी पर। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बढ़िया सी कार का डिजाइन देखने के बाद उसका बोनट खोलकर इंजन को समझना, है ना? तो एनाटॉमी हमें यही बताती है कि भाई दिल, फेफड़े, पेट, ये सब अंग कहाँ हैं और एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। चलिए जूम को और बढ़ाते हैं। अब हम पहुंच गए हैं हिस्टोलॉजी पर। ये हमें टिश्यूज यानी ऊतकों के बारे में बताती है। ये टिश्यूज हैं क्या? असल में ये हमारे अंगों के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बिल्कुल वैसे जैसे ईंटों से एक दीवार बनती है, वैसे ही इन ऊतकों से हमारे अंग मतलब मांसपेशी हो या दिमाग सब बनते हैं। तो अगर एक लाइन में समझें, मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर का रूप रंग, एनाटॉमी मतलब अंदर के अंग, और हिस्टोलॉजी मतलब वो चीज जिससे ये अंग बने हैं यानी ऊतक। ये हो गए हमारे जूम इन के 3 अलग अलग लेवल। और पता है, इस जूम इन का जो सबसे सबसे गहरा लेवल है वो है सेल बायोलॉजी यानी कोशिका जीव विज्ञान। ये हमें सीधे जीवन की सबसे छोटी यूनिट, एक सेल के अंदर की दुनिया में ले जाता है। अच्छा, एक और जरूरी बात, जानवरों को ना मोटे तौर पर 2 बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं, कशेरुकी और अकशेरुकी। मतलब वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे मछली, पक्षी और हाँ, हम इंसान भी। और इनवर्टिब्रेट्स वो जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। सोचिए केंचुए या तितलियों के बारे में। जानवरों के बॉडी डिजाइन भी बड़े कमाल के होते हैं। इसे सिमेट्री कहते हैं। अब देखिए, कुछ जानवर जैसे हम इंसान या तितलियां बाइलैटरल होते हैं। मतलब उन्हें बीच से काटा जाए तो 2 बिल्कुल एक जैसे हिस्से मिलेंगे। और वहीं दूसरी तरफ स्टारफिश जैसी प्रजातियां हैं जो रेडियल होती हैं। उनकी बनावट एक पहिए के स्पोक्स की तरह होती है, एकदम सेंटर से फैली हुई। तो अब तक हमने ये देखा कि जानवर की बनावट कैसी है, उसका ढांचा कैसा है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि भाई ये शरीर, ये मशीन काम कैसे करती है। चलिए अब इसी जीवन के इंजन के अंदर झांकते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है फिजियोलॉजी की। ये हमें यही बताती है कि जानवर का शरीर फंक्शन कैसे करता है। मतलब वो सांस कैसे ले रहा है, खाना कैसे पच रहा है, उसका दिल पूरे शरीर में खून कैसे पंप कर रहा है। ये समझिए कि ये एक जीती जागती मशीन का ऑपरेटिंग मैनुअल है। और जिंदगी की शुरुआत का जो जादू है वो हमें देखने को मिलता है एम्ब्रियोलॉजी में। सच में ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि कैसे सिर्फ एक सेल, एक जाइगोट डिवाइड होके लाखों करोड़ों सेल बनाता है, और फिर वही सेल्स धीरे धीरे दिल, दिमाग और बाकी सारे अंग बना देते हैं। ये वाकई जीवन के बनने की असली कहानी है। ठीक है, तो अब अपने जूम लेंस को वापस बाहर की तरफ घुमाते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी जानवर सिर्फ अपने शरीर तक ही तो सीमित नहीं है ना, वो एक बहुत बड़ी दुनिया का हिस्सा है। और यहीं हम बात करते हैं इकोलॉजी की।
इकोलॉजी हमें जानवरों और उनके घर मतलब उनके पर्यावरण के बीच का कनेक्शन समझाती है। कौन किसे खाता है, कौन कहाँ रहता है, ये सब ना एक बहुत उलझे हुए जाल की तरह है जिसे हम फूड चेन या इकोसिस्टम कहते हैं। और इस जाल में हर एक जीव का अपना एक जरूरी रोल है। लेकिन एक मिनट, क्या जानवर हमेशा से ऐसे ही थे जैसे आज दिखते हैं? बिल्कुल नहीं। समय के साथ वो कैसे बदलते हैं, इसका जवाब मिलता है एवोल्यूशन में। ये तो धरती पर जिंदगी की लाखों करोड़ों साल पुरानी कहानी है। ये बताती है कि कैसे जानवर अपने आसपास के माहौल के हिसाब से खुद को बदलते गए और नई नई प्रजातियां बनती गईं। अब जरा सोचिए, इस धरती पर जानवरों की कितनी ज्यादा किस्में हैं। इनको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए? भाई यहीं पर काम आती है टैक्सोनॉमी। इसे समझिए जानवरों की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी। टैक्सोनॉमी हर जानवर को उसकी खासियत के हिसाब से सही शेल्फ पर रखती है ताकि हम उन्हें आसानी से पहचान सकें, समझ सकें। चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। ये सेक्शन खासकर उन लोगों के लिए है जो प्राणी विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं। ये एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह काम करेगा। तो इस सब्जेक्ट में महारत हासिल करने के लिए किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है? पहली बात, डेफिनेशंस को एकदम पक्का कर लें। दूसरी, डायग्राम बनाने की खूब प्रैक्टिस करें। क्लासिफिकेशन की जो टेबल्स होते हैं उन्हें याद करें। छोटे छोटे नोट्स बनाते रहें। और हाँ, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना तो बहुत ही जरूरी है। ये टिप्स यकीनन बहुत काम आएंगे। और आखिर में एक बात, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ज़ूलॉजी सिर्फ जानवरों के बारे में जानना नहीं है। नहीं, ये हमें ये समझने में भी मदद करता है कि इस पूरी दुनिया में, इस धरती पर हमारी अपनी जगह क्या है। क्योंकि आखिरकार हम भी तो इसी विशाल और कमाल के एनिमल किंगडम का ही एक हिस्सा है। तो एक नन्ही सी कोशिका से लेकर एक विशाल इकोसिस्टम तक प्राणी विज्ञान दुनिया को देखने के अनगिनत लेंस देता है। सोचने वाली बात है कि इनमें से कौन सा लेंस सबसे ज्यादा दिलचस्प लगता है। जानवरों की इस दुनिया को किस नजरिए से देखना सबसे रोमांचक होगा, इस पर सोचिएगा जरूर।